हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट 8 को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में अपने फीस मैनेजमेंट का फीचर ऐड करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को फीस मैनेज करने के लिए दो ऑप्शन चाहिए। पहला, जहां आप फीस देख पाओगे। दूसरा, जहां से आप उस फीस को डिपॉजिट या आप जमा कर पाओगे। तो मैंने दोनों का HTML पहले से लिख कर रेडी कर रखा है और अपने इसको डायनेमिक रूप से इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जो फीस में अपने यूज होने वाली है। तो सबसे पहले है fees.php। तो इस यहाँ से अपने क्या करेंगे, यहाँ देखिए कुछ सिलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ जितने भी अपने स्टूडेंट होंगे सभी का नाम यहाँ अपने दिखाएंगे और अपने यहाँ से सिलेक्ट करके इसके अमाउंट एंटर करेंगे और उसे डिपॉजिट कर पाएंगे उसकी फीस में। वो जिस दिन ये डिपॉजिट किया गया हो उस तारीख का रिकॉर्ड उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये अपने इसमें फीस ऐड करने का फीचर ऐड करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर फीस देखने का ऑप्शन वो होगा, वो कुछ इस प्रकार से अपनों ने डिजाइन कर रखा है। तो यहाँ देखिए अपने को एक इनवॉइस के रूप में अपने को दिख रहा है स्टूडेंट का नाम, क्लास और उसका आईडी या रोल नंबर। टोटल फीस दिख रही है अपने को कितनी है और कब कब डिपॉजिट किया गया। जैसे इन्होंने 3 बार डिपॉजिट किया है, लास्ट में अपने उसकी कैलकुलेशन करवा देंगे कि कितनी ड्यू रह चुकी है। अपने को डेटाबेस में भी एक टेबल क्रिएट करना होगा, तो मैं डेटाबेस में चलता हूँ। यहाँ एक नई टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल बेस में अपने को बेसिकली 4 फील्ड चाहिए और अपना काम वैसे 3 से भी हो सकता है, अपने 4 लेने वाले हैं। पहला मैं रखूंगा आईडी, दूसरा मैं रखूंगा फीस, तीसरा मैं रखूंगा डेट और फिर एक यूनिक आईडी या यूआईडी। इनको मैं डेटा टाइप प्रोवाइड करवा देता हूँ। इसका मैं ऑटो इंक्रीमेंट स्टार्ट कर देता हूँ। यूआईडी का ये यूनिक रहने वाला है और मैं सेव कर लेता हूँ इसे। टेबल का नाम लिख देते हैं, फी, गो करते हैं। अपना जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर अपने रिकॉर्ड जो ऐड करेंगे डायरेक्टली वहीं से ऐड करने वाले हैं। बट आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, दोनों टेबल्स में एक चीज कॉमन रहने वाली है। आईडी दोनों का सेम रहेगा, यूआईडी दोनों का डिफरेंट रहेगा। फीस अपना कॉलम उसमें है ही नहीं और डेट का भी उसमें नहीं है। 2 कॉलम उनमें सेम है पर रिकॉर्ड जो है दोनों में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो दोनों में मैच कर पाए। अपने केस में अपने आईडी लेने वाले हैं क्योंकि यूआईडी पर अपनों ने ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है। वो तो ऑटोमेटिकली हर रिकॉर्ड के बाद वो नया ऐड करता जाएगा पर वो यूनिक रहने वाला नहीं है। बट अपने क्या करेंगे, आईडी को यूज करेंगे कि ये इस स्टूडेंट की आईडी है और जो अपने कहते हैं यूआईडी वो एक ऑर्डर आईडी के रूप में है। जैसे एक सीक्वेंस में अब उन्होंने कब ऑर्डर किया, कौन सा उसके बाद ऑर्डर आने वाला है, वो एक सीक्वेंस है। पर यूआईडी के अलावा जो आईडी है वो एक यूनिक आईडी है। एक रोल नंबर बोल सकते हो या स्टूडेंट आईडी कार्ड, जो स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल सकते हो। अब अपने को एक चेंजेस और करने हैं स्टूडेंट टेबल में। अपने को ये जो स्ट्रक्चर में चलना है, जो मैंने एक आईडी बना रखा है इस आईडी को यहाँ हम इसको यूनिक पिक बना देते हैं। ओके करता हूँ। इस पे अभी यूनिक की लागू हो चुका है, इसमें कभी भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर पाएंगे। अब अपने चलते हैं इसे कोड के रूप में डायनामिक करते हैं। सबसे पहला अपना जो काम होगा वो रिकॉर्ड ऐड करने होगा। तो यहाँ फीस वाले पेज को लेता हूँ। इसकी जो मैंने HTML बना रखी है कुछ इस प्रकार है। अभी एक और पेज बना लेते हैं। सेव करता हूँ इस पेज को, फी इंसर्ट डॉट php किस नाम से पेज बना लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ PHP स्टार्ट। कनेक्शन फाइल बना इंक्लूड कर लेते हैं। अब अपने को यहाँ से डेटा गेट करके लेके आना है। तो अपने पास 2 ही डेटा आने वाले हैं। एक तो आएगा स्टूडेंट का आईडी, यहाँ से भेजने वाले हैं। इस फॉर्म से अपने आईडी भेजेंगे, उसका भी मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ। कौन सा नाम अपने को लिखना है, तो यहाँ जो ये स्टूडेंट है इसका नाम अपने यहाँ आईडी लिखते हैं। यहाँ आईडी भेजूंगा। दूसरा यहाँ से फीस जाएगी तो मैं इसका डिपॉजिट की जगह नेम यहाँ फीस कर देता हूँ। ये 2 चीज ही अपने भेजने वाले हैं इस पेज पे। और इसका एक्शन भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्शन और एक्शन में दे देता हूँ मैं जो भी पेज बनाया वो वाला फी इंसर्ट डॉट php। मेथड भी दे देंगे अपने पोस्ट। अभी अपने इस फीस वाले पे चलते हैं और यहाँ अपने क्या है करते हैं, दोनों चीजों को गेट कर लेते हैं। आईडी, तो यहाँ लिख देता हूँ आईडी इक्वल टू डॉलर
अंडरस्कोर पोस्ट, इसके अंदर अपने आईडी गेट करनी है। ऐसे ही अपने गेट कर लेते हैं डॉलर फीस, यहाँ मैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, इसके अंदर मैं लिख दूंगा फी। साथ के साथ अपने को इसको डिपॉजिट करते समय करंट डेट चाहिए, तो यहाँ मैं करंट डेट के लिए भी कोड लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ सी डेट लिख देता हूँ, सी माइनस या अंडरस्कोर डेट। ये एक वेरिएबल बनाया है करंट डेट के लिए। यहाँ अपने को लिखना है डेट, इसके अंदर अपने को डेट का फॉर्मेट प्रोवाइड करवा देना है। तो मैं यहाँ फॉर्मेट दे देता हूँ कुछ इस प्रकार। पहले नंबर पे लिखता हूँ डी, फिर यहाँ लिख देता हूँ माइनस या स्पेस दे सकते हैं, और स्पेस देने के बाद मैं लिख देता हूँ एम कैपिटल, वाई कैपिटल, और आगे सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। या मैं इसको इतने में को एको करवा के एक बार चेक कर सकते हैं अपने, वो कुछ इस प्रकार अपने चेक कर पाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ फीस डॉट PHP, और इसको मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ कुछ भी सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए डेट का अपने को फॉर्मेट मिल रहा है। अब अपने क्या करते हैं, एको हटाते हैं, आगे का काम शुरू करते हैं। अब अपने को क्या करना है, एक क्वेरी बनानी है और रन करवा देनी है ताकि अपना रिकॉर्ड ऐड हो जाए। अपना काम इतना ही होने वाला है इसमें। तो यहाँ लिखता हूँ डॉलर क्यू, यहाँ लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिख देता हूँ मैं। यहाँ मैंने अपने टेबल का नाम रखा था फी, और यहाँ देना है कॉलम के नेम मेरे को। तो मेरे पहला जो कॉलम है वो था आईडी का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आईडी, फिर कॉमा लगाता हूँ। फिर इसके बाद मैंने ऐड करना है फीस, फिर कॉमा लगाता हूँ। फिर अब मैंने ऐड करना है डेट, फिर कॉमा लगाता हूँ। फिर मुझे ऐड करना है यूनिक आईडी, वो ऑटोमेटिकली ऐड होगा क्योंकि अपने उस पर ऑटो इंक्रीज लगा रखा है। अपने को तीन ही चीजें देनी है। अभी अपने यहाँ लिखते हैं वैल्यू, और अपने वैल्यू प्रोवाइड करवा देते हैं। पहले नंबर पे लिखता हूँ डॉलर आईडी, फिर कॉमा लगाता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे लिखता हूँ डॉलर फी, फिर मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ डेट, कौन सी, सी अंडरस्कोर डेट। और पहला वन में आईडी स्मॉल में लिखना है, मैंने आई कॉलम का नाम या वेरिएबल का नाम स्मॉल में रखा हुआ। और लास्ट में अपने सेमीकोलन ऐड करते हैं, और अब इस क्वेरी को रन करवाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लिखता हूँ डॉलर, अपने इसके अंदर ही लगा देंगे ताकि अपने को वेरीफाई हो पाए कि क्वेरी रन हुई है या नहीं। और इसका एल्स भी बना देते हैं यहाँ। तो मैं लिख देता हूँ एल्स, और इसके अंदर मेरे को लिखना है कॉनन, डॉलर कॉनन, और इसके अंदर मेरे को क्वेरी मेथड अप्लाई करना और इसके अंदर अपनी क्वेरी लिख देनी है। या मैं एको में लिख सकता हूँ, डन लिख देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉट डन या नॉट लिख देता हूँ ताकि अपने टेस्ट कर पाए। तो यहाँ लिख देता हूँ नॉट। चेक करते हैं, अभी इसी पेज को वापस रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ देखिए डन आ रहा है। अपने लोकल उस पर जाके चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए अपना रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, अपनी जो भी फीस अपनों ने एंटर की थी और जो भी आईडी अपनों ने एंटर की थी वो ऐड हो चुकी है। अब आईडी वहां से कैसे जा रही है, कौन सी अपने को भेजनी, कब भेजनी है, वो अपने आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये अपना रिकॉर्ड आ रहा है बट प्रॉपर स्टूडेंट का नहीं आ रहा जिसका अपने को नाम आना चाहिए। अब अपने इसको क्या कर देते हैं, रीडायरेक्ट करवा देते हैं दूसरे पेज पर। इसके आगे अपने को लिखना है कुछ इस प्रकार मैसेज, और मैसेज में अपने यहाँ कुछ भी टाइप कर देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं फीस डिपॉजिट सक्सेसफुल। ये अपने सक्सेस का एक मैसेज दिखा देते हैं, और ऐसे ही यहाँ एक मैसेज दिखा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं फीस नॉट डिपॉजिट, एक बार के लिए अपना ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब अपने चलते हैं फीस वाले पेज पे। यहाँ अपने को मैसेज हैंडल करने के लिए वो कोड भी लिखना होगा, तो मैं पहले से बना वो कोड ही लिख लेता हूँ। मैं चलता हूँ अपने लॉगिन पेज से, अपने उठा लेते हैं। तो यहाँ अपने लिख रखा था वो कोड, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपने फीस वाले पेज पे रख देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नए बार के जस्ट पाथ। ये अपना कोड रेडी है। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, ये जो यहाँ वैल्यू आ रही है और ये जो स्टूडेंट के नाम है, ये अपने को डायनेमिक रूप से लेके आने हैं और इनका
वैल्यू के अंदर अपने को आईडी सेट करनी है। तो वो कैसे होगा? तो अपने सबसे पहले यहाँ PHP स्टार्ट है, तो यही अपने यूज कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कनेक्शन फाइल इंक्लूड करेंगे, include, और यहाँ लिख तो corner.php क्वेरी बना लेते हैं, $q। यहाँ अपने रिस्पॉन्स गेट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ $res इक्वल टू कॉर्नर, इसके अंदर क्वेरी रन कर देते हैं $q। अब अपने को क्या चलना है, जहां अपने कोड यूज कर रहे हैं यहाँ इस जगह पे चलना है, और यहाँ मैं PHP स्टार्ट करता हूँ और आगे का प्रोसेस यही अपने को करना होगा। अब अपने इसके अंदर लिखते हैं इफ यदि $res के अंदर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0, देन आपको क्या करना है। अब यहाँ मैं चलता हूँ, PHP को बंद कर लेते हैं एक बार के लिए। अब इसके अंदर अपने को वाइल यूज करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइल। वाइल में भी अपने को कंडीशन लगानी होती है, $rows इक्वल टू रिस्पॉन्स $res के अंदर अपने को क्या करना है, फैच अंडरस्कोर sock, और इसके अंदर अपने पास डेटा आ जाएगा। अब अपने को डेटा कुछ इस प्रकार ऐसे शो करवाना है इसके अंदर, तो अपने इसको एक को उठा लेते हैं, बाकी अपने हटा देंगे यहाँ से, बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ इसके अंदर चलते हैं, यहाँ लिखता हूँ एको, और इसके अंदर मैं ये पेस्ट करता हूँ। और अपने को यहाँ दो चीजें गेट करनी है, एक तो उसका नाम और यहाँ उसकी आईडी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार कोट्स लगा लेते हैं, और यहाँ लिख देता हूँ $rows के अंदर अपने क्या है, std नेम। तो अपने कुछ std नेम गेट करने वाले हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ std नेम, और सेम फॉर्मेट को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इस चीज को, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ अपने गेट करेंगे उसकी आईडी। सेव करते हैं, अपने इसको टेस्ट कर लेते हैं। बैक चलते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, अपना कोई भी स्टूडेंट नहीं आ रहा। चेक करते हैं क्या एरर अपने को मिल रही है इस पेज पे कोई। तो यहाँ देखिए वेरिएबल एक वार्निंग मिल रही है, यहाँ अपने को पेज में नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये फॉर्म के अंदर एरर है, तो ये आपको यहाँ जाके ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ देखिए यहाँ मिल रही है, ये अपने को बता रहा है कि 56 नए नंबर पे जो RES है वो अनडिफाइंड है। चेक कर लेते हैं यहाँ अपने को अनडिफाइंड क्यों दे रहा है। अपने को वो कोड भी यहाँ ही एक साथ ही लेके आना होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, और वापस यहीं एक साथ ही लिख लेते हैं उस कोड को भी। अभी चेक कर लेते हैं एक बार और, रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ अपने को डॉलर सिंबल का यूज करना था जो कि रह चुका था। अभी अपने वापस रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी अपने इसके अंदर चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए सारे स्टूडेंट के नाम यहाँ लिस्ट में दिख रहे हैं। अब मैं अगर फीस रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ मोहित का, तो मैं यहाँ फीस डिपॉजिट कर पाऊंगा। मैं क्लिक करता हूँ, सक्सेसफुली हो चुकी है। अब अपने क्लिक करते हैं यहाँ, रिफ्रेश करके देखते हैं इस फॉर्म को, तो यहाँ देखिए इसका रिकॉर्ड पूरी तरह ऐड हो चुका है। अभी सबसे पहले अपने ऑल स्टूडेंट पर यहाँ एक बटन ऐड करेंगे फीस नाम का, जिससे अपने क्लिक पर फीस देख पाएंगे। तो वो कुछ इस प्रकार होने वाला है। तो अपने यहाँ चलते हैं ऑल स्टूडेंट वाले पेज पे, तो यहाँ एक बटन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं। इसमें अपने को चेंज जो करना है वो करना है, एक तो यहाँ URL में अपने को यहाँ लिखना है fee-report.php। बाकी अपने को कुछ चेंज नहीं करना, और यहाँ व्यू आईडी की जगह अपने कर देते हैं फी। और चेक करते हैं अभी इसका जो कलर है वो भी अपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी CSS भी चेंज कर लेता हूँ मैं, तो मैं ले देता हूँ .fee बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं, अपने ब्लू अपने ये वाला कर देते हैं। सेव करता हूँ, चलते हैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, और इसके लिए अपने इंपोर्टेड भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बटन फी का भी ऐड हो चुका है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन हो रहा है, पर यहाँ रिकॉर्ड नहीं बदल रहा। अपने को इसका रिकॉर्ड बदलना है और कैलकुलेशन भी बदलनी है यहाँ। तो सबसे पहले अपने जो बेसिक यहाँ तक का फॉर्म है वो गेट करके एक टेबल से आएगा, ये दूसरी टेबल से आएगा। तो अपने अभी क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड ऐड करते हैं। सबसे पहले चेंज करते हैं, इसके अंदर अपने डेटा गेट करते हैं। यही स्टूडेंट डिटेल से जस्ट पहले
मैं यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ PHP और PHP क्लोज करते हैं। यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ कनेक्शन फाइल को conan.php। क्वेरी बना लेते हैं $q। अपने को लिखना है यहाँ select star from टेबल का नाम std where uid, और यहाँ मैं इक्वल करता हूँ $uid के। और ये जो uid है अपने उस पे से यहाँ भेज चुके हैं और उसको अपने यहाँ गेट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ $uid इक्वल टू $_get, और यहाँ भी मैं uid से गेट करूँगा तो मैं लिख देता हूँ uid। इस क्वेरी को रन करते हैं यहाँ $res में $conan के अंदर अपने इसको रन करवा देते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ $q। अब अपने को क्या करना है, यहाँ लिखना है इफ अपने को लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ $रो, क्योंकि अपने पहले रिकॉर्ड है तभी अपने इस पेज पे आए हैं, क्योंकि वहाँ जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है इस जगह पे, मैं यहाँ बैक करके दिखाता हूँ, इस जगह पे अगर रिकॉर्ड है तो ही अपने को आगे पेज पे जाने वाले हैं। अगर अगले पेज पे चले गए हैं तो मतलब वहाँ रिकॉर्ड होने ही वाला है। तो अपने यहाँ लिखेंगे $रो और यहाँ लिख देते हैं res, और यहाँ करते हैं fetch assoc, और अपने प्रिंट अंडरस्कोर r करवा के चेक कर लेते हैं कि अपना रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रिंट अंडरस्कोर r $रो। तो यहाँ देखिए अपना रिकॉर्ड आ रहा है। अब अपने इस रिकॉर्ड को यहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने को नेम की जगह, और क्लास, रोल नंबर और फीस, ये 3 जगह अपने को कुछ रिप्लेस करना है तो अपने रिप्लेस कर देते हैं। इसको हटाता हूँ यहाँ से। सबसे पहले अपने चेंज करते हैं यहाँ PHP स्टार्ट कर देता हूँ एको PHP क्लोज, इसके अंदर लिखना है $रो, और यहाँ लिख देते हैं std नेम। इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और अपने को यहाँ भी पेस्ट कर देना, यहाँ भी अपने पेस्ट कर देते हैं। यहाँ अपने चेंज करेंगे क्लास और यहाँ अपने करेंगे आईडी, और इस जगह पे भी अपने रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ, और इस जगह पे मैं लिखूंगा इसके लिए फीस। मैं भी रिफ्रेश करता हूँ, इस जगह पे ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा तो अपने यहाँ चेक कर लेते हैं कॉलम का नाम क्या था। तो अपने फीस यहाँ अपने को लिखना है, मैं एस ऐड करता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए रिकॉर्ड आ चुका है, ये अपना रिकॉर्ड है। अब इसके यहाँ इस रिकॉर्ड को डायनेमिक करना है और इनकी कैलकुलेशन करने के बाद अपने को ये रिकॉर्ड अपने दिखाना है। तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड गेट करते हैं। ये रिकॉर्ड गेट करने के लिए अपने यहाँ चलते हैं, कनेक्शन वेरिएबल अपना बना हुआ है। उससे पहले अपने यहाँ जस्ट रो से नीचे रो को अपने इसके अंदर लेना है। तो यहाँ लिख देता हूँ $PHP स्टार्ट PHP क्लोज, इसके अंदर क्वेरी बना देते हैं। सबसे पहले क्वेरी बनेगी सिलेक्ट स्टार, टेबल का नाम यहाँ अपना रहेगा फी, और वेयर यहाँ अपने को आईडी से गेट करना है। तो यहाँ लिख देता हूँ आईडी इक्वल टू अपनों ने जो यूआईडी दी है, यहाँ जो आईडी का रिकॉर्ड गेट करना है यहाँ उसके लिए अपने को एक आईडी वेरिएबल ले लेते हैं आईडी, और इसके अंदर अपने यहाँ से आईडी निकालेंगे रो के अंदर से, और रो के अंदर से मैंने आईडी निकाल के वहाँ भेज दिया। कुछ इस प्रकार अपने आईडी निकालेंगे। ये आईडी वेरिएबल अपने को वहाँ प्रोवाइड करवा देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ $ID। अभी इस क्वेरी को रन करते हैं। मैं लिखता हूँ इफ़, पहले अपने रन करते रिस्पॉन्स ले लेते हैं और फिर इसके बाद इफ़ लगाएंगे $Q। अभी इफ़ लगाते हैं, इफ़ के अंदर अपने चेक करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ $RES के अंदर अपना num अंडरस्कोर रोज ग्रेटर देन 0, तब ये काम करना है। और यहाँ वाइल लगा देते हैं, इसके अंदर वाइल के अंदर अपने को लिखना है $रो। यहाँ रो नाम का पहले वेरिएबल है तो अपने रो 1 ले लेते हैं इसको, और इक्वल लगाते हैं $RES fetch assoc। अब अपने को क्या करना है, ये जो एक रो है इस रो को कॉपी करनी है और इसके अंदर पेस्ट कर देना, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एको स्ट्रिंग, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं स्ट्रिंग क्लोज कर देता हूँ। बाकी अपने को नीचे की जो रो है वो एक हटा देनी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डायनामिक अभी जनरेट होगी इसी से ही। अभी मैं सेव करता हूँ, की फ्रेश करता हूँ, तो यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है क्योंकि इसका रिकॉर्ड है ही नहीं। अपनों ने
रिकॉर्ड ऐड किया था, एक इस नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड किया था। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ देखिए एक रिकॉर्ड दिख रहा है अपने को। अभी जो ये रिकॉर्ड आ रहा है ये स्टैटिक आ रहा है, तो अपने यहाँ इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं रो 1 कुछ इस प्रकार। यहाँ लिखता हूँ $RO1। इसके अंदर अपने को गेट करना है सबसे पहले, यहाँ अपने डेट गेट करेंगे। इसी चीज़ की मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। इसके ये स्टैटिक रहेगा अपना, हाँ यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ अपने लिख देते हैं फी। अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ देखिए अपना जो रिकॉर्ड है वो आ चुका है। अब अपनी कैलकुलेशन का काम रह चुका है। तो सबसे पहले अपने इसको एक वेरिएबल में रखेंगे, फिर इनको भी एक वेरिएबल में अपने एडिशन करते जाएंगे। लास्ट में इनकी कैलकुलेशन यहाँ अपने शो करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ चलते हैं, यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं, डॉलर टोटल नाम से ले लेते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं $रो। यहाँ लिखना है अपने को फीस। ये अपना रिकॉर्ड आ चुका है। इससे पहले अपने इसको क्या बना देते हैं, इंटीजर टाइप बना देते हैं, क्योंकि यहाँ अपने स्ट्रिंग था। तो अभी इसका जो टाइप है वो इंटीजर हो चुका होगा। इससे पहले अपने ब्रैकेट्स में इंट लिख दिया ताकि अपने कैलकुलेशन कर पाए। सेम प्रोसेस यहाँ भी करते हैं अपने। वाइल के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं डिपॉजिट इक्वल टू, यहाँ अपने को ये जो फीस है इसको एडिशन करके इसके अंदर ऐड करवाते जाना है। अब प्लस का सिंबल भी साथ में ऐड कर देता हूँ, ताकि अपनी जो फीस है, जितने भी वो डिपॉजिट हुए हैं, जितनी ट्रांजेक्शन हुई है, सारी ट्रांजेक्शन इस डिपॉजिट नाम के वेरिएबल के अंदर टोटल होती जाए। इससे पहले अपने को यहाँ इसको इंट बना देना है, इंटीजर टाइप दे देना है। तो ये इंटीजर होके इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। अब अपने चलते हैं यहाँ पे, इस जगह पे अपने को क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है PHP स्टार्ट, फिर यहाँ लिखते हैं एको PHP क्लोज। इसके अंदर लिखते हैं सबसे पहले टोटल नाम का वेरिएबल, उसके अंदर से माइनस करना है अपने को जो अपना डॉलर डिपॉजिट वाला है। माइनस होने के बाद जितनी बचेगी वो अपना क्या होगा, ड्यू पेमेंट होगा, जितना अपना रह गया होगा। तो मैं यहाँ इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन सही आ रही है, पर एक अनडिफाइंड वेरिएबल का नोटिफिकेशन आ रहा है। अपने इसको फिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए फिक्स करने के लिए यहाँ इस वाइल से पहले इसको अपने क्या कहते हैं, डिपॉजिट वाले को एक ब्लैंक स्ट्रिंग के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं। चेक करते हैं, अभी इसके अंदर 0 वैल्यू स्टोर करवा देते हैं एक बार के लिए। तो अभी देखिए अपना अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं एक फीस ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ fee.php। मैं सेम मोहित नाम के स्टूडेंट की ऐड कर देता हूँ, 1000 और ऐड करते हैं। फिर वापस चलता हूँ, फिर मोहित की और ऐड करता हूँ। अभी मैं 5000 और ऐड कर देता हूँ। अभी अपने और स्टूडेंट पे जाके मोहित का डिपॉजिट फीस चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 1000 5000 ये ट्रांजेक्शन और कैलकुलेशन भी यहाँ अपनी, और ये कि कितना पेंडिंग रह चुका है। अगर मैं इसको पूरा 10,000 और एक साथ ट्रांजेक्शन कर देता हूँ तो वो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो उसके लिए यहाँ ले लेता हूँ keys.php मोहित डिपॉजिट, और अब अपने चक के चलते हैं यहाँ और चेक करते हैं मोहित की फीस। तो यहाँ देखिए 0 रह चुकी है। टोटल अपने यहाँ डिपॉजिट अपने को दिखा रहा है कब हुआ है, ये आज की तारीख अपने को दिखा रहा है। अब अपने क्या करते हैं, फीस ऐड करने के लिए अपने लिंक ऐड कर देते हैं। फिलहाल मैं इंडेक्स वाले पेज पे ही ऐड करने वाला हूँ, बाकी अपने बाद में ऐड करेंगे। तो मैं एज स्टूडेंट के जस्ट बाद लिंक इसका ऐड कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ फीस डिपॉजिट, और यहाँ ले देता हूँ fee.php। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, होम पेज पे चलते हैं। तो यहाँ फीस डिपॉजिट का ऑप्शन मिल रहा है। अपने ऐड करते हैं शाम की, और 3000 फीस ऐड करते हैं। अभी चेक करते हैं जाके, यहाँ जो अपना सोहन था या शाम था जो भी है, ये अपना आ चुका है। अपने यहाँ एक चीज़ और नोटिस किया होगा, जिसकी फीस डिपॉजिट नहीं है तो उसके लिए यहाँ कुछ वैल्यू एरर दे रहा है, अनडिफाइंड डिपॉजिट वेरिएबल। तो अभी चेक करते हैं ऐसा क्यों। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अपनों ने यहाँ वेरिएबल जिसका 0 से ज़्यादा रिकॉर्ड है तब डिक्लेयर किया है। तो अपने यहाँ क्या करेंगे, इसको इससे बाहर ले आते हैं और इफ से बाहर ले आते हैं। अभी चेक करते हैं, अभी अपने को टोटल दिखा रहा है। और अपने यहाँ एल्स में एक और चीज़ लगा देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ एको, और यहाँ लिख देता हूँ नो
फी डिपॉजिट। तो यहाँ देखिए नो फीस डिपॉजिट का यहाँ मैसेज अपने देखने को मिल रहा है। इसको अपने टीआर के अंदर कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ टीआर, यहाँ टीआर क्लोज कर देते हैं और इसको टीएच के अंदर भी ले लेंगे, टीडी के अंदर यहाँ। तो मैं टीडी क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मैं टीडी भी स्टार्ट कर देता हूँ। अभी चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए इसके अंदर यहाँ मिल रहा है अपने को। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।